अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल लतीफ़। रमज़ान का तकरीबन पहला और दूसरा आशरा ख़त्म हो चुका है। इस दो अशरे में हम लोगों ने जो इबादतें की हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तीसरा आशरा है हमारे सामने, जो कोताही हुई है उसको हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं और मज़ीद अपने आप को रमज़ान मुबारक के बरकतों से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हासिल कर सकते हैं। इस बैठक में मैं ख़ास करके रमज़ान के महीने में, और उसमें भी लॉकडाउन अभी चल रहा है, हमारे कर्नाटक में होने दो या हिंदुस्तान के मैक्सिमम रियासतों में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि भाई घर से बाहर नहीं जाना, यानी घर का बंदा घर पे रहना, ना ऑफिस जाना, ना मार्केट जाना, ना ख़रीदारी के लिए जाना। अब फैमिली इश्यूज़ में आमतौर पर जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं उसका दो रीज़न होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कुछ औरतें आती हैं कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, और उसके अलावा कुछ वक्त औरतें ऐसी आती हैं कि मेरा शौहर हमेशा घर पे रहता है, या तो कमाता नहीं है या तो उसका बैंक बैलेंस है, ऑनलाइन है, ड्यूटी कमाता है लेकिन घर पे रहता है, मुझे ये पसंद नहीं है। और सेम टाइम पे मर्दों की भी शिकायत कि औरत मेरे तरफ अटेंशन नहीं देती, मुझे फोकस नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती। या और मर्दों की भी ये शिकायत रहती है कि एक्सेस ज़्यादा जो है तलब करती है कि मैं उसके साथ बैठूं, टाइम स्पेंड करूं, उसकी बातें सुनूं, जो कि मुझसे नहीं हो पाता। यानी कि दोनों तरह के रुझानात और जो है डिमांड्स जो हैं, जो डिस्प्यूट का रीज़न बनते हैं। जबकि सही बात यह है कि ना तुम किसी चीज़ में ज़्यादती करो, ना किसी चीज़ में कमी करो, बल्कि बीच का रास्ता इख्तियार करो, वक्त दो और सेम टाइम पे अपने ज़रूरतों को भी पूरा करो। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन में मर्द घर पे बैठा है, तो उसको तो नहीं बोल सकते कि बाहर चले जा, 24 घंटा बच्चों के सामने और औरत और बीवी के सामने रहना है ना, और औरत को भी मर्द के सामने रहना है। यूजुअली क्या होता है कि हमारी औरतें मेहमान जब घर पे आएंगे तो सजती हैं, अच्छा कपड़ा पहनती हैं, या कहीं बाहर जाना हो तो अच्छा कपड़ा पहनती हैं, लेकिन शौहर के लिए उतना फोकस नहीं करती। और मर्दों की हालत भी वैसी है, घर के अंदर बनियान पहनेंगे, लुंगी पहनेंगे, या जो है कोई जो है हाफ बड़ा सा पैंट पहन लेंगे, या ओल्ड एक ही टाइप के टी शर्ट में रहेंगे, और बाहर जाने में निकल के जाएंगे, इतर लगा के जाएंगे। इसमें यानी कि एक बहुत सराहतन एग्जैक्टली एक गलती है कि बाहर जाने में भी अच्छा बन के जाओ, आप मेहमान आने में भी आप अच्छे कपड़े पहनो, औरतें अच्छी बात है, लेकिन मर्द को भी आपका सजना ज़रूरी है, आपका अटेंशन ज़रूरी है, आपका जो क्या बोलते हैं कि बॉडी, आपका कपड़ा, आपका जो है साफ़ सफाई, ये जो है मर्द कभी कभी बोल नहीं सकते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो उनको ट्रिक करती हैं वो मोहब्बत को पैदा करने के लिए। सेम टाइम पे मर्द के लिए भी सेम बातें अप्लाई होती हैं। ओके, तो मेरी पहली गुजारिश ये है कि मर्द अगर अपने घर पे बैठा है तो ऐसे ही सोए रहना, ऐसे ही मोबाइल में लगे रहना, और ऐसे ही जो है कोई टाइम टेबल के बगैर जो है अपने 24 घंटे को स्पेंड करना, या औरत सारा दिन एक ही नाइटी पहन के, या एक जो है ऐसे ही जो है घूमते घामते चिल्लाते बाल बिखरा के रहना, यकीन मानिए ऐसा करना ये तुम्हारे रिश्ते को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। यानी एक दूसरे का रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा स्लोली। ओके, एक जेन्युइननेस है ना, एक नमूने का जो रेस्पेक्ट होता है, इज़्ज़त होता है, एहतराम होती है, एक दूसरे की कदर होती है। जब आप ऐसा रहेंगे, एक दूसरे के ख्याल और एहसासात को, ख्यालात और एहसासात
कि लिहाज किए बगैर जब आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे का स्टैंडर्ड एक दूसरे के नज़र में गिर जाता है। इसलिए मैं वापस कहता हूँ कि एक दूसरे के लिए तैयार रहो और एक दूसरे का ख्याल करो, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए, नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली मर्द लोग, जेंट्स बाहर रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह दोस्तों के पास ऐसे टाइम गुजारते हैं, बच्चों को वक्त नहीं देते। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और बच्चों के बिगाड़ का बहुत बड़ा सबब ये है कि बच्चों की इस्लाह की ज़िम्मेदारी औरतों को दे दिया मर्दों ने। इवन स्कूल में भी जाना आना बात करना औरतों को दे दिया। कुछ झगड़ा होता है बच्चे के ख़िलाफ़, तब हमारे मुस्लिम पेरेंट्स झगड़ने के लिए सबसे पहले मर्द को भेजते हैं या मर्द आते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं क्या कहता हूँ, हमारे जो ब्रदर्स, भाई लोग, हजरात, जेंट्स जो घर में बैठे हैं, इस वक्त तो गनीमत जाने और अपने बच्चों के साथ हेल्दी टाइम, एक सेहतमंद, एक अफेक्टिव, एक मौसर, एक प्रोडक्टिव, एक कीमती वक्त गुजारें। उनके साथ बात करें, उनके साथ उनकी इस्लाह करें, उनसे करीब हो जाएं, उनके साथ पढ़ें, ओके, उनकी गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। मर्द जब अब इस पीरियड में घर में बैठा हुआ है तो यूजुअली मर्द हमारे ऐसे हो गए आजकल कि अपने घर का काम नहीं करते। ये समझते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये कील मारना, मेक मारना मेरा काम नहीं है, ये बल्ब गया है 25 दिन से औरत चिल्ला रही है, बल्ब गया है, ला के डालना मेरा काम नहीं है। वो या तो अपने कज़िन से बोलेगी, या तो खुद जाएगी, या तो नाउज़ुबिल्लाह किसी गैर महरम से बोलेगी, और वहाँ पे फितने खड़े होते हैं। तो ये जो घरेलू जो काम होते हैं, कहीं ड्रेनेज फंसा हुआ है, पानी जो है बार बार जाता नहीं है, पानी फंस जाता है, ऐसे छोटे मोटे काम, इवन साफ़ सफाई के काम, घर को रीसेट करने का काम, ऐसे कामों में अपने आप को इंडल्ज करें, लगाएं। ये बहुत प्रोडक्टिव काम है, इसमें आपका टाइम, आपका जहन, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना, आखिरी बात इस वीडियो की, ये कुरान का महीना है, इबादतों का महीना है। ये जो है क़ियामुल लैल की रातें आ रही हैं, 10 रातें आ रही हैं तकरीबन, 5 रातें तो कि भाई जिसमें हमें तलाश करना है, लेकिन कम से कम 10 रातें तो हमें इसमें, यानी कि हमारे हाथ से वो लैलतुल क़द्र ना छूटे, इसके लिए हम 10 रातों में जागने की कोशिश करना है। तो इन रातों का और इन दिनों को एक अच्छे अंदाज से गुजारने की कोशिश करना, इसमें ख़ास करके मेरे भाइयों, जो इबादतें हम करने से ज़्यादा हम अल्लाह से करीब हो सकते हैं, या लैलतुल क़द्र की उस क़द्र के हम हामिल हो सकते हैं, उसको पा सकते हैं, कि एक तो नमाज, सलाह, सुनन, फ़राइज़, ये सब नमाज़ों को ज़्यादा और लंबी जो है इसके साथ, क़ियाम के साथ, स्टैंडिंग के साथ। दूसरा है तिलावत कुरान। तिलावत कुरान में ख़ास करके तिलावत, साथ साथ में तदब्बुर। ओके, ठीक है, आप एक पारा पढ़ लो चलेगा, लेकिन 2 सफ़े तदब्बुर के साथ पढ़ लेना, और वो मैं स्पेसिफिकली घर में हो विथ योर फैमिली। ओके, ख़ास करके इसका जहन देखो, इसके असरात कैसे मुरतब होते हैं, कैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, कैसे बीवी तुम्हारी कदर करती है, कैसे शौहर तुम्हारा कदर करता है। देखो इसके इफ़ेक्ट देखेंगे आप लोग, यानी कि चौंका देने वाले इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो भी इबादतें मैं जो बोला हूँ, नमाज़ पढ़ना है, मस्जिदें बंद हैं, कुरान पढ़ना है, और ज़िक्र अस्कार करना है, कुछ ख़ास अस्कार हमें करना है, सीखना है। ठीक है, तो और दुआएं करना है, ख़ास करके सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह, दुआ हाथ उठा के, यानी कि दुआ हाथ उठाना एक अफजल है, एक क्या बोलते हैं कि आदाब में से है। आप हाथ उठा के दुआ करें। जब बच्चा आपको जब देखेगा, मेरा बाप अल्लाह से मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? अपने बच्चों के लिए मांग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करेगा। तो आप कभी कभी बच्चों से बोलिए, बच्चों मेरे साथ आ जाओ इफ्तारी से पहले, या सहरी के टाइम पे, या रात में, या दिन में किसी मौके पर, या नमाज के बाद कभी, हाँ, या कुरान की तिलावत करने के बाद, या वज़ू करने के बाद, बच्चों मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन बोलना। और ऐसी दुआ करो जो उनको समझ में आए, अरबी में भी और गैर अरबी में, अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको हम बहुत प्रोडक्टिवली अगर यूज़ करेंगे ना, ये जो घर में जो मर्द जो बैठे हैं, तो इट्स चेंज योर लाइफ, एंटायर लाइफ।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर बरकतों के रास्ते आपके लिए खोल देंगे और इंशाअल्लाह ताला इसका असर आप अपनी ज़िंदगियों में, अपने रातों दिन के जो है क्या बोलते हैं कि रूटीन लाइफ में आप इसके जो है अच्छे असरात देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है मौसर होंगी। बिइज़्निल्लाह ताला दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।